और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी सुरजेवाला का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री का नाम अभी तय नहीं हुआ है, सीएम का नाम जल्द ही बताया जाएगा। मुख्यमंत्री को लेकर बातचीत चल रही है। कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक में प्रभारी बनाए गए थे सुरजेवाला, उनका बड़ा बयान सामने आया कि अभी भी मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हुआ है, अभी भी तय नहीं हुआ है, सीएम का नाम जल्द ही बताया जाएगा। ये सुरजेवाला ने कहा है। मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, बातचीत चल रही है। अब कर्नाटक के जो प्रभारी कांग्रेस की तरफ से बनाए गए थे रणदीप सुरजेवाला, उनका बड़ा बयान सामने आ गया, यानी क्लियर कर दिया है कि अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। जैसे ही तय होगा आपको खबर कर दी जाएगी। सीएम के नाम पर जल्द ही सबको खबर दी जाएगी। Responsible government, and it's only a matter of today or tomorrow, and we will have a new leader of the Congress Legislature Party. Within next 48 to 72 hours, we'll have a new cabinet in Karnataka, and in the first cabinet meeting of the next Congress government of Karnataka, we will implement the 5 Congress guarantees and begin the work of rebuilding brand Karnataka all over again. So I'm only here to tell you, stop believing fake news, stop listening to fake rumors, and stop listening to the BJP-propelled fake propaganda which is frustrated by its decisive defeat in Karnataka. Karnataka will have a 5-year-long stable government. Karnataka will have a Congress government committed to peace, progress and harmony. Karnataka will ensure that the 5 Congress guarantees are implemented as promised by Shri Rahul Gandhi. And Khadge Sahab is somebody who believes in 3 principles. I repeat again, the Congress president believes in 3 principles: consensus, unanimity and unity. Shri Mallikarjun Kharge ji, who has been authorized to appoint the next leader of the Congress Legislature Party by the Congress Legislature Party, will announce after holding due deliberations. मित्रों, साथियों, मैं आपके समक्ष केवल ये कहने को उपस्थित हुआ हूं कि बहुत सारे टेलीविजन चैनल बहुत सारी फेक न्यूज चला रहे हैं, बहुत सारे फेक कार्ड्स दिखा रहे हैं, बहुत सारी मिथ्या और झूठी तिथियां घोषित कर रहे हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं। श्री मलिक, आप आ जाइए मेरी जगह, आप बाइट दे दीजिए। आप पूरी कर लीजिए। When will expect this much sense of responsibility, तो कृपया करके झूठी खबरों और भाजपा की अफवाहों पर विश्वास मत करिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। इसलिए जल्दी मत करिए, विचलित मत होइए, अपने दर्शकों और पाठकों को झूठी खबरें मत दिखाइए। कांग्रेस पार्टी की अगली कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में 6.5 करोड़ कन्नडिगाओं के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कांग्रेस की 5 गारंटियां मंत्रिमंडल की पहली बैठक में, जैसा राहुल गांधी जी ने और जैसा खड़गे साहब ने कहा, उन्हें लागू करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी करारी हार से बौखलाई हुई है, विचलित है, और इसीलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा और प्रपंच टेलीविजन के माध्यम से और उनका सोशल मीडिया अजीबोगरीब खबरें चलवा रहा है। उन पर विश्वास मत कीजिए। हम कांग्रेस ब्रांड कर्नाटका का पुनर्निर्माण करेंगे। हम एक काबिल सरकार कर्नाटका को देंगे, एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और ईमानदार सरकार कर्नाटक को देंगे। 40% कमीशन का अंत करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम हर कन्नडिगा के लिए 6.5 करोड़ कन्नडिगा हमारे भाई और बहन हमारी इकलौती प्राथमिकता हैं और हम उन सब के लिए काम करेंगे। तो रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे आप, जो साफ कह रहे थे कि अभी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है, जैसे ही तय होगा आपको बता दी जाएगा। सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार का। रमन, काफी लंबा वक्त ले लिया है कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर, कहां पेच फंसा हुआ है? सिद्धारमैया अड़े या डीके शिव कुमार?
देखिए, यही सवाल रणदीप सुरजेवाला से पूछा गया कि इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद का ऐलान करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से लगातार, चाहे योगी आदित्यनाथ हों या हेमंत बिस्वा शर्मा हों या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की घोषणा की बात हो, उसमें 8 दिन, 15 दिन और 21 दिन तक वो लेते रहे हैं और हमने सिर्फ 4 दिन का समय लिया है और 4 दिन में हम आज या कल मुख्यमंत्री के पद का ऐलान कर देंगे, ऐसी संभावना भी उन्होंने जताई है। साथ ही साथ जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि डीके शिव कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद जब डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पे आए, रणदीप सुरजेवाला वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला को बाहर आकर ये बयान देना पड़ा कि मीडिया में जो खबर चल रही है कि सिद्धारमैया अगले मुख्यमंत्री होंगे, सिद्धारमैया के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने सहमति दे दी है, राहुल गांधी ने सहमति दे दी है, वो खबर गलत है। हालांकि सिद्धारमैया का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर ये बात उन्होंने कही कि जो मीडिया में खबर चल रही है वो भ्रामक है, गलत है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, मीडिया गलत खबर चला रहा है। तो सही खबर क्या है, इस सवाल का जवाब रणदीप सुरजेवाला नहीं दे पाए कि आखिरकार सही खबर क्या है, क्योंकि लगातार मीडिया यही सवाल पूछता रहा है कि आखिरकार कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक के बाद जब 3 पर्यवेक्षकों ने विधायकों से सिलसिलेवार तरीके से राय मशविरा किया, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की, उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को दी। मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपने के बाद वो रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी गई। राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपने के बाद अब ये तय हो रहा है कि लगातार जो सिद्धारमैया की राहुल गांधी से मुलाकात हुई, राहुल गांधी की मुलाकात डीके शिव कुमार से हुई और अभी घंटों से ये मुलाकात चली आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, रणदीप सुरजेवाला के बीच में। कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ रही है और जो एक फैसला होने की बात कही जा रही थी कि सिद्धारमैया के नाम पर सहमति बनती दिख रही है, वो होल्ड पे चला गया है। जिस तरह का बयान रणदीप सुरजेवाला ने आकर दिया कि अगले आज या कल मुख्यमंत्री तो किसी एक को ही बनना है, अगले 24 से 48 रमन मुख्यमंत्री तो किसी एक को ही बनना है, या तो सिद्धारमैया होंगे या तो फिर डीके शिव कुमार होंगे। लेकिन इस बीच बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए कोई फॉर्मूला तय करना। तो कोई फॉर्मूला तय किया गया है कि कोई एक मुख्यमंत्री होगा, फिर उसके बाद डेप्यूटी सीएम दूसरे को बनाया जाएगा, या एक ही होगा या 2 डेप्यूटी सीएम होंगे? क्योंकि फॉर्मूला ये बनाना ही पड़ेगा कांग्रेस को, चुनना किसी एक को ही है। बिल्कुल, देखिए कि सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने की सूरत में जो फार्मूला तैयार किया गया है वो फार्मूला इस प्रकार से है कि डीके शिव कुमार को कहा गया है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से 2 डिप्टी सीएम बनाना जरूरी है, क्योंकि दलितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है कर्नाटका में और दलितों ने बड़ी तादाद में कांग्रेस को वोट दिया इस बार के चुनाव में। इसीलिए डीके शिव कुमार खुद डिप्टी सीएम बन जाएं और दलितों में से जो भी वो चाहें वो डिप्टी सीएम बना लें। साथ ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो भी डीके शिव कुमार अपने पास रखना चाहते हैं उसकी फहरिस्त वो सामने रख दें। वो आलाकमान उस पर विचार करने को तैयार है, उस पोर्टफोलियो पर विचार करने को तैयार है और साथ ही साथ ये परंपरा, ये परिपाटी जो है करीब लोकसभा के चुनाव तक जारी रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी है और लोकसभा चुनाव के बाद फिर से विचार करने का भरोसा कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दिया गया है कि जो भी परंपरा अभी चलेगी, जो पार्टी की तरफ से जो फैसला लिया जाएगा वो लोकसभा के चुनाव तक उसी फैसले पर अमली जामा पहनाया जाएगा, उसी फैसले को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हम फिर से उस वक्त की परिस्थिति के हिसाब से विचार करने को तैयार होंगे और सिद्धारमैया की जगह पर डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी।